इंसर्ट टैब मेनू होता क्या है, होम टैब का बगल में आपको इंसर्ट टैब मेनू मिलेगा। यहाँ से लेके कंप्लीट आज ये इंसर्ट टैब मेनू का हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखें और आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करें, 100% सीखेंगे। यहाँ पे एक कवर पेज, जब कोई भी बुक का या नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसको कवर पेज बोलते हैं। आप यहाँ से इस तरह से आप कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ बना बनाया पेज है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपको लिखना है यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2025 और यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो ये कैपिटल कर देंगे सिर्फ, और कंट्रोल B से बोल्ड कर देंगे, लिखा हुआ था। अब इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलता है, अब इस नंबर में से आप जानकारी ले सकते हैं। ये है कवर पेज, ठीक है। कवर पेज आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करेंगे, =RAND लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करके कोई डाटा ज़्यादा ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये जो है ना, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही डाटा ले लेते हैं पैराग्राफ समझाने के लिए। ये जो है ना, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+J करेंगे, होम में आ जाएंगे, ठीक है, होम में, और फॉन्ट कलर जो है ना चेंज कर देंगे, फिर इंसर्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लैंक पेज, मतलब रेड वाला और ये ब्लैक वाला जो पैराग्राफ है उसके बीच में मेरे को एक पेज ऐड करना है, तो ब्लैंक पेज में यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्सर को और ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लैक वाला जो है नीचे आ गया, रेड वाला जो है ऊपर चला गया और पेज जो सेंटर में है एक पेज ब्लैंक खाली हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे है पेज ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इसमें से 3 पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि ये नेक्स्ट पेज में ही चला जाए, तो आप यहाँ पे पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ये जो पैराग्राफ है आपका यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे है टेबल। टेबल का काम क्या होता है, इसको आप सेलेक्ट डिलीट मारिए। अब यहाँ पे देखिए टेबल है, टेबल में आप जितना रो और कॉलम आपको सेलेक्ट करना आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 रो और 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे देखिए 2 रो और 2 कॉलम आ गया। जैसे टेबल आएगा, टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मेनू बार में देखेंगे कि टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट आपका शो करेगा। अब ये क्या है, टेबल डिजाइन अभी हम लोग जानते हैं। टेबल डिजाइन का मतलब होता है ये वाला जो हम लोग हेडिंग है, आप इसका कलर यहाँ से हेडिंग कलर आप चेंज कर सकते हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये जो है आउटलाइनिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ड्रॉ, अब देखिए ये जो लाइनिंग है आप सिंपल रखना है तो सिंपल रखिए, और कलर आप इसको चेंज करना है तो कलर चेंज करेंगे। अब जब ये क्लिक करेंगे इसमें तो आप देखिए ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप इस तरह से अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ये ग्रीन कलर, ये सॉरी मेरा ब्लैक रखा है तो ब्लैक ही होगा, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। अब ये जो डिजाइन मैंने बनाया टेबल का, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कलर चेंज होगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें से आप फिल करना सीख गए। यहाँ से क्या होगा, लाइनिंग आप जिस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब जिस तरह का लाइनिंग डिजाइन सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से, और जो आप कलर सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे ना तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसी में से आप एक बार और ट्राई कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये लेने के बाद आप अगर चाहते हैं कि ये जो टेबल का लाइनिंग है वे रेड हो जाए तो आप बॉर्डर में क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे नीचे, और यहाँ पे ऑल में क्लिक करके आप यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हैं, और साइज अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से साइज भी इसका चेंज कर सकते हैं, लाइनिंग का ओके कर दीजिए। तो आप देखिए इस तरह से भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको हेडिंग यूज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और हेडिंग का कलर आप यहाँ से कोई दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मेट टेबल बना हुआ उसको डिजाइन में बनाना है तो आप यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल में जाके यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ, आप इसमें से कोई भी लेके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं टेबल से, ठीक है। अब इसी में आने के बाद आप देखेंगे टेबल लेआउट है, ठीक है। टेबल लेआउट में देखिए फर्स्ट में है ड्रॉ टेबल।
टेबल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो टेबल ड्रॉ टेबल में क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ में क्लिक किया और हमको इस टेबल को 2 भाग में बांटना है, एक ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब ये लाइनिंग इस तरह क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट करके रखा था ना ये लाइनिंग को। आप इसमें से नॉर्मल ही लाइनिंग लेंगे और कलर जो है ब्लैक रखेंगे। अगर हम लोग आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके, ये जो डिजाइन है उसके अनुसार भी सेट हो जाएगा। एक नॉर्मल टेबल लेके बताता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और टेबल नॉर्मल ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जाके ना आप नॉर्मल टेबल लेंगे, यहाँ पे आइए और नॉर्मल टेबल। अब देखिए जैसे टेबल में क्लिक करेंगे, डिजाइन टेबल डिजाइन क्लियर है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेबल लेआउट। फर्स्ट में है ड्रॉ टेबल। आप एक को ड्रॉ करना है लाइनिंग को, तो आप इस तरह से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज टेबल का मतलब होता है ये जो हेडिंग है, मान लेते हैं ये जो टॉप वाला है ना, इसको मर्ज करना, पूरे को टेबल को इरेज करना है, इरेज कर सकते हैं। अगर आप टेबल को ये वाले को इरेज करना तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके सामने इरेजर टेबल, क्लियर हो गया होगा। आता है उसके बाद डिजाइन डिलीट टेबल। आप इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कॉलम, टेबल कॉलम। आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गया। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे और आने के बाद आप टेबल में फिर से जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर इस वाले को डिलीट करना है, जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करना है, तो आपको जाना होगा टेबल लेआउट में जाना होगा और डिलीट में क्लिक करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, जो मैंने सेलेक्ट किया उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम में जाके यहाँ पे आप डिलीट कीजिए तो ये आपका कॉलम डिलीट हो गया। अगर इसी टेबल को अगर आपको ऐड करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट रो। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये टेबल ऐड हो जाएगा। टॉप से करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये कॉलम और बढ़ जाए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने 2 सेलेक्ट किया ना, अब इसका डबल हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मर्ज सेल। मर्ज सेल का, मर्ज का मतलब मिलाना होता है और सेल का मतलब जो आप लोग ये देख रहे हैं ना छोटा छोटा बॉक्स, इसको सेल बोलते हैं। ये सब सेल को मर्ज करना है। मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो देखिए ये जो सेल है जो मर्ज हो गया। मर्ज हो गया मतलब ये क्या, जितने छोटे छोटे सेल थे सबको मिला के एक हेडिंग बना दिया। और यहाँ पे मैंने टाइप किया रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है 2025 का। और ये जो रिपोर्ट है वे कहाँ का है, गैलेक्सी कंप्यूटर एजुकेशन का है, जिसका सेंटर कोड है ये। अब ये रिपोर्ट को हमको सेंटर में लिखना है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वाला रिपोर्ट अगर सेंटर में लिखना तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस टेबल। टेबल का अंदर अगर आपको टेबल बनाना है तब इसका यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। अब हम चाह रहे हैं इस टेबल के अंदर, जैसे ये टेबल को मैंने छोटा कर दिया इस तरीके से, और मैं चाह रहा हूँ इस टेबल के अंदर क्या है 10 बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे 10 टाइप करेंगे तो देखेंगे आपके पास सामने ये टेबल का अंदर जो है 10 बॉक्स बन गया। इसी प्रकार से आप मान लीजिए पिन नंबर लिखा हुआ, पिन नंबर में आपका 6 डिजिट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और कॉलम में जाके 6 लिख दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये 6 डिजिट का जो है टेबल आ गया। मतलब टेबल का अंदर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। स्पीड टिप क्या होता है, देखिए आप मान लेते हैं ये हेडिंग जो मैंने दे रखा है रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वाला, अब ये चाहते हैं कि ये टेबल से अलग हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये अलग हो जाएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड दिखेगा। टेबल में जब आपका क्लिक रहेगा तो आपका टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका होम में पढ़ा दिया गया होगा हेडिंग टैब। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फाइंड। फाइंड का मतलब खोजना होता है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना होता है, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखिए आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल आपको याद होगा कि हम लोग होम पेज में पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, तो फिर आ जाइए इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपका लेआउट, टेबल में लेआउट और डिजाइन कंप्लीट हो गया।
अब आता है पिक्चर, इंसर्ट टैब में पिक्चर आता है। पिक्चर क्या होता है? पिक्चर में आप जब क्लिक करेंगे, मान लेते हैं एक पैराग्राफ मैंने लिखा, ठीक है, और ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैंगो, अब एक मैंगो का इमेज लगाना है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से पिक्चर में जाइए और दिस ड्राइव में जाना है आपको, ठीक है। दिस ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी इमेज, अब इमेज मिलेगा कहाँ, आपके सिस्टम में आप जहाँ पे सेव किए होंगे वहाँ पे ये इमेज आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मैंने डेस्कटॉप में क्लिक किया और यहाँ पे देखिए बहुत सारा इमेज आपको दिख रहा है। तो इसमें से मैंने कोई भी इमेज अगर ले लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी इमेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया मैंगो का इमेज। अब ये इमेज जो है और ये जो टेक्स्ट है ये इमेज के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग इमेज लेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा पिक्चर फॉर्मेटिंग, मतलब पिक्चर में आपको कुछ काम करना है तो पिक्चर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पिक्चर को, इमेज को है आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेज को किस साइड रखना है, जैसे ये इमेज है आप इसको अनलॉक कीजिए यहाँ से और इमेज को आप इधर राइट या लेफ्ट में रखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इधर रखा। अब ये वाला इमेज में आप अगर बॉर्डर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई हल्का बॉर्डर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, ये वाला आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगर मान लेते हैं मैंने ये बॉर्डर दे दिया, अब ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बॉर्डर में आपको जो भी कलर यूज करना है आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये इमेज जो है ये टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये इमेज जो है पिक्चर जो है वे कब यूज होगा, जब हम लोग कोई भी इमेज के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसका इमेज हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेव। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा सेव बना हुआ है, डिफॉल्ट बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपको टॉप एरो चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप एरो। अगर आपको डाउन एरो चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेव में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा डाउन एरो, देखिए इस तरह से आपको डाउन एरो मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टार चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए सेफ में और यहाँ पे आपका स्टार भी मिलेगा। स्माइली लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे ये हम लोग कोई भी सेफ लेंगे तो यहाँ पे देखिए सेफ फॉर्मेटिंग होगा। सेफ फॉर्मेटिंग मतलब जो आप सेफ लिए हो उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये है स्माइली का फोटो, मैंने इसमें येलो कलर लगाना है, लगा लिया। आउटलाइन कलर हमको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो आउटलाइन कलर कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। अगर आउटलाइन को, अगर आपका जो लाइनिंग है उसको थोड़ा बोल्ड करना, आप इस तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर इसको 3D में बनाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से 3D में ये इमेज बन जाएगा। लेकिन ये स्माइली जो होता है वो 3D में नहीं होता है, एरो को आप 3D में कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये एरो को आप यहाँ से देखिए एक पॉइंट दिख रहा है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। उसके बाद आता है आउटलाइन, देखिए यहाँ पे है आउटलाइन, सेफ आउटलाइन, मतलब ये क्या है टेक्स्ट आउटलाइन नहीं है, सेफ आउटलाइन। आप यहाँ पे जो कलर रखेंगे वे इसका बॉर्डर में आ जाएगा, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देखिए आउटलाइन को, ओके। अब यहाँ पे ये इमेज जो है वे पेज का किस हिस्सा में रखना है, देखिए ये इमेज है, इसको टॉप में रखना है, बॉटम में, राइट में, कहाँ रखना है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये छोटा छोटा एक पिक्चर देख रहे होंगे और यहाँ पे आप जो भी पिक्चर लेंगे यहाँ से आप टॉप अगर क्लिक करते हैं तो टॉप में जाइए और यहाँ पे आपका पिक्चर आ गया। अब ये मैंगो का पिक्चर मान लेते हैं मेरे को पेज का सेंटर में रखना है तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे और पिक्चर में जाएंगे, आप देखिए ये सेंटर दिख रहा है ना, तो अब ये मैंगो जो है पेज का सेंटर में आएगा। आप इसको डिलीट करना है तो क्लिक करके डिलीट बटन कीबोर्ड से आप दबा दीजिए, तो ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया और सेफ। अब आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट मतलब अच्छा होता है, आर्ट का मतलब डिजाइन होता है। अगर आप चाहते हैं कुछ यूनिक दिखे तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है किसी भी चीज़ का डिफिनेशन बताने के लिए। जैसे मान लीजिए स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हमको ये चीज़ को बताना है
स्मार्ट आर्ट में तो आप यहाँ पे इस तरह का डिजाइन लेंगे और इस तरह का डिजाइन लेने के बाद आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया और ये लेने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे, जैसे डिप्लोमा कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स करता है वे बच्चे को मैंने डीसीए भी पढ़ाते हैं और यहाँ पे उसको बच्चे को डीटीपी भी पढ़ाया जाता है और उस बच्चे को टैली भी पढ़ाया जाता है और उस बच्चे को प्रोग्रामिंग भी पढ़ाया जाता है, मतलब सी और C++ भी पढ़ाया जाता है और उस बच्चे को यहाँ पे HTML का भी कोर्स करवाया जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लेता है तो वे इतना सब्जेक्ट उसको पढ़ाया जाएगा। तो इसी चीज़ को स्मार्ट आर्ट में आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। कलर आप ऐसे सेट कर सकते हैं। डिजाइन जो है आपका सामने यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा ना स्मार्ट आर्ट डिजाइन। ये कब आएगा? जब ये कर्सर मतलब ये जब टेबल रहेगा तभी ये शो करेगा, ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो ये शो नहीं करेगा। ओके, आप यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। देखिए ये आपके सामने बन के रेडी हो गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी में डबल क्लिक कीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी डिजाइन अच्छा लगे वे रख सकते हैं। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस तरह का आपको कलर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। देखिए एक बार आप बनाइए और यहाँ पे जो आपको डिजाइन अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये रखा, मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये रखेंगे कि इधर से कोर्स आएगा, ये 2 भाग में बटेगा, ये दोनों भाग में इस तरह से ये बटेगा। क्लियर? ये हुआ स्मार्ट आर्ट। अब आता है यहाँ पे चार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो चार्ट होता है वे है एक्सेल का, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट बनाती है, तो इसके लिए यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चार्ट में क्लिक किया और कोई भी यहाँ पे डिजाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पेन वाले डिजाइन को सेलेक्ट करके ओके किए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने एक्सेल, नीचे में एक्सेल शो कर रहा है। ये वाला एक्सेल है, ये इसको एक्सेल बोलते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कीजिए। जैसे मान लीजिए एडिट किया DCA और ADCA और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग और NTT, ठीक है। मैंने इसका फी यहाँ पे लिख लिया, इस तरीके से मैंने इसका फी लिख लिया। लिखने के बाद जैसे मैंने इसको कट करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये ग्राफ में या पॉइंट में दिखे तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से भी आप शो करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है MS एक्सेल में। MS वर्ड में आपको एक्सेल में अगर जंप करना तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों को पता होगा ना, मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट बनाते हैं वही है स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरलिंक। लिंक क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आप कभी कभी देखे होंगे कोई आपको ब्लू लिंक भेजता है तो उसको हाइपरलिंक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हाइपरलिंक बनता कैसे है? हाइपरलिंक में जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सेल का कुछ फोल्डर बना हुआ है, उसमें अगर क्लिक करेंगे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये कर्सर जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए नीचे और आप इसको ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए ये जो सेव होगा MS एक्सेल का फाइल है ये इस पेज में ऐड हो गया। अगर कंट्रोल दबा के इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है एक्सेल खुलने वाला है। अब देखिए यहाँ ओपन होने वाला है। एक्सेल ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो भी एक्सेल में बना के रखा होगा अगला वे आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ हाइपर लिंक। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 2 स्टेप और बताने वाले हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे हेडर है। हेडर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक नोट्स है, HTML का ये नोट्स है, ठीक है। अब ये हम चाह रहे हैं कि हेडर में HTML दिखे, हर पेज में क्या दिखे? HTML दिखे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? हेडर में जाना होगा। हेडर में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और हेडिंग दीजिए HTML। हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वे हर पेज में जितना पेज आपने लिया है ना सब पेज में हेडिंग दिखेगा। दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हेडर। अब इसी में आने के बाद आप यहाँ पे फुटर में क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फुटर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए।
अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ और ये पेज नंबर लिखा हुआ, तो ये क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेट करके रखे हैं और ये हेडर और फुटर में ये इस तरह से शो करता है। अगर आप चाहते हैं हेडर और फुटर नहीं देना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमूव हेडर, और फिर यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और लिखा हुआ है रिमूव फुटर, ये दोनों हट गया। पेज नंबर अगर आपको यूज करना है तो आप पेज नंबर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज मार्जिन। तो टॉप का मतलब ऊपर होता है, बॉटम का मतलब नीचे होता है। अगर टॉप में आता है तो राइट लेफ्ट सेंटर, देखिए राइट लेफ्ट सेंटर दिया हुआ है। आपको पेज नंबर इसमें से कौन सा लेना है, जो भी पेज नंबर लेना है आप इसको क्या करेंगे, से सेलेक्ट कर देंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे ये इतना लंबा इतना बड़ा दिख रहा है पेज नंबर, ये पेज नंबर जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये पेज नंबर को मेरे को नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ से आप पेज नंबर देते हैं ना वहीं से आप रिमूव कर दीजिए। पेज नंबर मेरे को बॉटम में देना है तो हम लोग बॉटम में क्लिक करेंगे और पेज नंबर छोटा सा दिया जाता है, इस तरीके से पेज नंबर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आता है पेज नंबर के बाद टेबल बॉक्स। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स, नाम से पता चल रहा है कि टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स बना हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा आपको दिखेगा ये बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है ना। अब मेरे को यहाँ कोई छोटा नोटिस लिखना है तो आप इस तरह से लिखिए और लिखने के बाद आप इसको डायरेक्ट प्रिंट मार दीजिए। इसमें क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको बॉक्स भी बनाना नहीं पड़ेगा, कोई सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बना हुआ है। आप उसमें खाली एडिट करके प्रिंट मार सकते हैं। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा टेक्स्ट बॉक्स में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हो वर्ड आर्ट। वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर, एजुकेशन, बुक, ये सब वर्ड है। उसको अगर आर्ट में, कला में, अगर डिजाइन में दिखाना हो तब इसका यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई भी वर्ड आर्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये वाले जो टैक्स है इसको वर्ड आर्ट में क्लिक करना है। जैसे हम लोग वर्ड आर्ट लेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा जिसको बोलते हैं सेव फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आने के बाद आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कलर चेंज कर दीजिए। आपको जो कलर रखना है, मैंने को रेड रखना है तो रेड किया। और यहाँ पे देखिए लिखा टेक्स्ट आउटलाइन कलर, मतलब आप यहाँ पे इसका आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद आउटलाइन का कलर जो आप चेंज कीजिए, देखेंगे टेक्स्ट में येलो कलर आपको दिख रहा है, उसको आउटलाइन कलर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेगा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैंने बता रहा हूँ ये टेक्स्ट को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये इसका यूज होता है कवर पेज बनाने के लिए, इस तरह का यूज होता है। ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट को घुमा के लिखना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, तो टेबल को आप इस तरह से घुमा सकते हैं। ये देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी टेक्स्ट को आप वर्ड आर्ट में लिख लिए हैं, ये जैसे आप वर्ड आर्ट में इसको लिख लिए हैं और वर्ड आर्ट में लिखने के बाद आप यहाँ चाह रहे हो ये टेक्स्ट रोटेट हो जाए इस तरह से, तो इस तरह से भी टेक्स्ट यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप वर्ड आर्ट में भी और भी बहुत सारा चीज़ है, आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे वर्ड आर्ट में जाएंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे फिल कलर, जो भी टेक्स्ट है उसका पीछे यूज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर, जैसे आप यहाँ पे आउटलाइन कलर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को शेडो डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से टेक्स्ट में शेडो आ सकता है बॉक्स में। आप इसको ना पहले सीधा कर लीजिए यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दिखेगा 3D। अब ये 3D में दिखेगा। देखिए आपका जो टेक्स्ट है ना कंप्यूटर एजुकेशन, वे देखिए 3D में शो कर रहा है ना, इस तरीके से। आप यहाँ से एक एक करके आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा क्लियर है। शेडो मतलब जो आपने बॉक्स बनाया उसका शेडो दिखेगा। अब ये वाला इमेज को आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं इस तरीके से। इसी में जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइनिंग स्पेस कम कर सकते हैं। सेंड टू बैक पिक्चर पोजीशन, ये जो हम लोग पिक्चर में पढ़े थे वही वाला है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइनिंग। इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल N करेंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे।
पैराग्राफ लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर लाइनिंग। अगर कोई लेटर है, मान लेते हैं उसमें कंपनी का सिग्नेचर आपको दिलवाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे और सिग्नेचर लाइनिंग में चले जाएंगे। अब कंपनी का पूरा नाम, जो कंपनी होगा, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग लिखे ओम, ओम कोई कंपनी है और इसका पूरा नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये मैंने लेटर लिखा और इसमें डेट टाइम यूज करना, तो आप यहाँ से जैसे डेट टाइम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में आएगा। आपको जो डेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डेट टाइम आपका शो करेगा। इसी तरह से देखेंगे सिंबल। अब यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप इस तरह से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एडिट कर देंगे, यहाँ से नंबर एडिट करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंबल जैसे गामा, थीटा, ये सब का अगर आप सिंबल यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये कंप्लीट, ये इंसर्ट टैब का कंप्लीट वीडियो रेडी हो गया है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।